यदि आप किसी बड़े अस्पताल जैसे एम्स, सफदरजंग इस तरह के अस्पताल में दिखवाने जा रहे हैं तो आप एक काम करिए कि पहले अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए। जिस हॉस्पिटल में आपको दिखाना है, जिस डिपार्टमेंट में दिखाना है, जिस डेट को दिखाना है, उस डेट को आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए। बुक करने से ये होता है कि जिस दिन आप जा रहे हैं अपॉइंटमेंट बुक करके ना, उस डेट को आपको डॉक्टर जरूर देखेंगे। बस आपको समय पर पहुंच जाना है और आपको लंबे कतार लगाने की जरूरत नहीं है। यह भी नहीं होगा कि आज चले जाइए कल आपको डॉक्टर देख देंगे, नहीं। जिस डेट को आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस डेट को आप पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपको जरूर देखते हैं, इसलिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए। अपॉइंटमेंट बुक करके जाएंगे ना तो आपको फिजूल के कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो डॉक्टर दिखाने की प्रक्रिया है, सीधे जहां पर लिखा जाता है कि यहां पर जाइए आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं, आप वहां पर डायरेक्ट जाकर अपॉइंटमेंट दीजिए और देने के बाद जो है जो भी नंबर होगा वहां पर डॉक्टर के पास दिखाने का, उस नंबर में आप रहिए और उसके बाद डॉक्टर आपको कंफर्म देख देते हैं। और ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री में बुक कर सकते हैं, चाहे नए मरीज दिखवाने जा रहे हैं या पहले से जो दिखवा चुके हैं और फिर वो अगले डेट को जाना चाहते हैं दिखवाने के लिए, वो भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और दोनों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। शुरू करते हैं। तो अगर आपको दिखवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आपको आना होगा ors.gov.in पर। चाहे एम्स की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, सफदरजंग की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं या कोई बड़े बड़े अस्पताल की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो आपको एक ही पोर्टल मिल जाएगा जो है ors.gov.in। यहां पर जब आएंगे होम पेज पर तो आपको यहां पर मिलता है बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके ना आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुक टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट, यानी कि फोन कॉल से, जो वीडियो कॉल से बातचीत होती है, इसकी अपॉइंटमेंट यहां पर आप बुक कर सकती हैं। यहां पर नीचे में अदर फैसिलिटी मिलता है जो कि EOPD कार्ड की सुविधा, उसके बाद पेमेंट करने की सुविधा, साथ ही यहां पर लैब रिपोर्ट की सुविधा आपको मिल जाता है जिससे आप लैब रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और ब्लड अवेलेबिलिटी की सुविधा मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि आपके राज्य में कहां पर ब्लड अवेलेबल है, ग्रुप A, B जो भी है, यहां पर अवेलेबिलिटी बता दिया जाता है और कितने यूनिट है वहां पर अवेलेबल या फिर कॉन्टेक्ट करने की इंफॉर्मेशन सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि बुक अपॉइंटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको बता दूं कि आप आभा नंबर यानी हेल्थ ID यहां से बना सकती हैं। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन भी मिलता है। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस राज्य का हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं, जैसे बिहार है तो बिहार मैंने सिलेक्ट किया और बिहार में पटना एम्स है जो कि आप देखेंगे, और इसके साथ ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, यानी जितने भी है ना यहां पर नजर आ गया है। अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो दिल्ली सिलेक्ट करता हूं तो दिल्ली एम्स आ चुका है। इसके बाद अन्य हॉस्पिटल भी यहां पर दी गई है जो कि आप देखेंगे। और इसमें अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल का नाम चुन लीजिए। चुनने के बाद यहां पर अपॉइंटमेंट और टेली कंसल्टेंसी आता है, जिसमें आप घर रहते हुए वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अपॉइंटमेंट यानी खुद आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं। अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं तो उसका स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकती हैं। तो मानकर चलो एक आपको नए अपॉइंटमेंट बुक करने हैं तो यहां पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट पे क्या है कि अभी तक आप एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, आपका UHID नहीं है या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी फर्स्ट टाइम आप दिखवाने जा रहे हैं, तो आप न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले दिखा चुके हैं और फिर आगे जाने के लिए, दिखाने के लिए आपको यहां पर फॉलो अप अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा कि हाँ मैं पहले दिखा चुका हूं, मेरा UHID या रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मुझे इतने तारीख को दिखवाना है, ठीक है। तो यहां पर न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूं। जो लोग नए हैं, नए सिरे से जाएंगे वहां पर इलाज के लिए। अब आपको यहां पर डिपार्टमेंट चुनना है कि किस डिपार्टमेंट का आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। जैसे यहां पर RP सेंटर है तो मैं RP सेंटर चुन लेता हूं जो कि आई सेंटर है। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद RPC OPD क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जितने भी ग्रीन है ना, इसमें बचा हुआ कितना है वो भी बताएगा। अवेलेबल मतलब ग्रीन का मतलब है अवेलेबल, ठीक है। तो यहां पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। जैसे कोई भी डेट आप यहां पर चुनेंगे, चुनने के बाद यहां पर कंफर्मेशन खोजा जाएगा तो आप यहां पर कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद अब आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, उसके बाद कैप्चा दर्ज करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। अगर आपके पास हेल्थ ID यानी आभा नंबर है तो आप यहां पर वो भी दर्ज कर सकते हैं। तो यहां पर मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर OTP दर्ज करेंगे
और लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप 6 मेंबर को एक मोबाइल नंबर के साथ जोड़ सकते हैं। तो रजिस्टर मेंबर का ऑप्शन आता है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेट यानी आप कहाँ के निवासी है ये चुनेंगे। उसके बाद क्या आपके पास हेल्थ आईडी है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप यहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर पूरा डेमोग्राफिक डिटेल जिसमें आपको मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे यहाँ पर राजकुमार वर्मा है तो राज, उसके बाद कुमार और यहाँ पर वर्मा। सिर्फ राज वर्मा है तो यहाँ पर राज और लास्ट नेम में वर्मा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो कि मेल यहाँ पर सिलेक्टेड है क्योंकि आपने मिस्टर चुना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देंगे जो कि डेट, मंथ और ईयर इस तरह के फॉर्मेट में डाल देंगे। उसके बाद रिलेशन बताएंगे जो कि यहाँ पर आपका अगर पिता का नाम है तो आप यहाँ पर सन ऑफ, अगर किसी के पति है तो वाइफ ऑफ लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गार्जियन का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर आपका शो होता है, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, कंप्लीट एड्रेस दर्ज करेंगे और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारा डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद आप देखेंगे आपका अपॉइंटमेंट आईडी मिल चुका है और इस तरह से आप तुरंत के तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं, जो कि आप देखेंगे यू गॉट अपॉइंटमेंट और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर भी मैसेज मिल जाता है कि हाँ आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और गो टू होम पेज पर क्लिक करके आप होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा के पूरा डिटेल आपको मिल जाता है अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ, जो कि न्यू अपॉइंटमेंट। हालांकि UHID आपको हॉस्पिटल विजिट करने के बाद ही मिलेगा, जो कि आपका एक यूनिक आईडी होता है। EOPD कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप EOPD कार्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पेशेंट जो भी रहेगा उसका नाम सेलेक्ट करके आसानी से EOPD कार्ड जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद जो भी रिपोर्ट रहता है यहाँ से आप रिपोर्ट भी देख पाएंगे, लाइव रिपोर्ट। तो ये सारे सुविधा आपको मिल जाता है। अगर आप वहां पर मान लो किसी कारण विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे ताकि दूसरा को अपॉइंटमेंट वहां पर मिल सके, इसलिए आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अपॉइंटमेंट स्लिप के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाता है, जिसे आप सेव कर लेंगे। अगर आप वहां पर नहीं विजिट कर पा रहे हैं किसी कारण तो आप यहां पर सिंपल से कैंसिल पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे तो अपॉइंटमेंट तुरंत के तुरंत कैंसिल हो जाएगा और आपने जो अपॉइंटमेंट लिया वो कैंसिल हो जाएगा और किसी और को अगर जरूरत है तो वो आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। तो ये तो था नए पेशेंट के लिए कि किस तरह से वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे पहली बार दिखवाने के लिए। लेकिन अगर आप पहले से दिखवा चुके हैं और फिर से आपको दिखवाना है तो किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट बुक होता है वो भी देखिए। तो इसके लिए भी आपको ORS पोर्टल पर आना है, ors.gov.in। यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आप स्टेट चुनेंगे। ठीक है, अगर एम्स में दिखवाना है तो एम्स पर क्लिक करेंगे और जितने भी राज्य में एम्स रहेगा उसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपल से आप यहाँ पर चुन लेंगे। ठीक है, और डिफेंस वाला में आते हैं तो डिफेंस वाला कुछ इस प्रकार से दिखाता है। और अगर किसी और अस्पताल में है तो आप यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद मान लो आपको एम्स में दिखवाना है तो एम्स क्लिक करेंगे। अब यहां पर आता है अपॉइंटमेंट की ऑप्शन, जहां पर आप फिजिकल विजिट करना चाहते हैं या फोन कॉल वाला, तो फिजिकल विजिट करना चाहते हैं तो फिजिकल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है फॉलो अप अपॉइंटमेंट, जो कि न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके जो नए दिखवाने वाले होंगे ना वो अपॉइंटमेंट यहां पर बुक कर पाएंगे। तो फॉलो अप अपॉइंटमेंट पे क्या होगा कि आप पहले से दिखवा चुके हैं तो इसके लिए आपको या तो आभा नंबर यानी कि हेल्थ आईडी दर्ज करना होगा या मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। जब आप गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक OTP आपके नंबर पर भेजे जाते हैं। यहाँ पर OTP दर्ज किया। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद जिनका भी होगा नाम आ जाएगा, नाम को सिलेक्ट करते हुए उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि क्या आपका यही UHID है, यानी कि जो आप हॉस्पिटल में दिखवाए हैं और आपका UHID बना हुआ है, क्या यही है या फिर कोई और है। देखिए पहले ये होता था ना कि अगर आप नए सिरे से दिखवा लेते थे दूसरे डिपार्टमेंट में तो आपका दूसरा UHID बन जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता। फिर भी आपको कंफर्म करना है कि हाँ अगर आपका यही है तो आप यही इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका दूसरा है तो आप नो पर क्लिक करके मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। तो यही है तो यस पर क्लिक किया। यस पर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया। OTP यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब जहां भी आप दिखवाए रहते हैं
यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आप कहाँ कहाँ पर दिखवाए हैं। अगर नया सिरे से भी दिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चुन लेंगे कि हाँ कौन से डिपार्टमेंट पे आपको दिखवाना है और अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। अगर फॉलोअप अपॉइंटमेंट यानी पहले आप दिखवा चुके हैं और फिर से आप दिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से फॉलोअप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट आपका रहता है वो यहाँ से आप चुन लेंगे। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट की ऑप्शन। देखिए अगर ग्रीन किया हुआ है इसका मतलब अपॉइंटमेंट अवेलेबल है और यहाँ पर ऑल स्लॉट ऑफ फुल यानी कि अगर इस तरह के है ना तो पूरे स्लॉट जो है फुल हो चुका है और पीला टाइप से है तो यानी हॉलीडे है। हॉलीडे में कौन कौन से दिन में हॉलीडे है यानी छुट्टी है वो यहाँ पर दिख जाता है। देखिए सप्ताह में कोई ऐसा दिन है जिस दिन को ही आपका डॉक्टर देखता है तो वहां पर आपको सप्ताह में आ जाएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अगर इस डेट को अपॉइंटमेंट बुक करना है तो कंफर्म करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है और आपका अपॉइंटमेंट कुछ इस प्रकार से बुक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे और प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपॉइंटमेंट को प्रिंट कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से आपका अपॉइंटमेंट जो है दिखा देता है, जिसमें आप देखेंगे पेशेंट का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके साथ ही यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है किस मोड से, तो वेब के यानी वेबसाइट के मोड से। ठीक है, और यहाँ पर पूरा UHID नंबर सब कुछ दिया रहता है। कहाँ पर आपको डॉक्टर दिखेगा वो भी यहाँ पर मेंशन रहता है। इस तरह से आप जो है फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसके लिए कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। देखिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि किसी कारण से अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपॉइंटमेंट को आप कैंसिल कर दीजिएगा। अपॉइंटमेंट कैंसिल करने से ये होगा कि कोई और पेशेंट अगर बुक करना चाहे तो उनको स्लॉट अवेलेबल मिले और वो आसानी से बुक करके डॉक्टर से दिखा सके। देखिए अपॉइंटमेंट बुक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप वहां पर जाइएगा तो किसी भी हाल में आपको जरूर देखा जाएगा क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है यानी कि उस दिन डॉक्टर आपको जरूर देखेंगे। तो आप समय से जाइएगा और जाने के बाद आपको कोई लंबी कतार में भी लगने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वहां पर जाकर जिस तरह से प्रक्रिया है डॉक्टर दिखाने का उस तरह से आप वहां पर दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने से यही कंफर्म होता है कि उस दिन आप जाएंगे तो डॉक्टर जरूर देखेंगे आपको। ऐसा नहीं कि हाँ आप उस दिन गए और डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब हो गया, जितने को देखना था देख दिया, आपको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने स्लॉट अवेलेबल में अपॉइंटमेंट बुक करके गए हैं तो आपको यहां पर जरूर डॉक्टर उस दिन देखेंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप बड़े से बड़े अस्पताल में न्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। न्यू कहने का मतलब कोई नया मरीज दिखवाने जा रहे हैं जिनके पास UHID वगैरह नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो जो है न्यू अपॉइंटमेंट बुक करके जाएंगे। और जो पहले से दिखवा चुके हैं, UHID है और रजिस्ट्रेशन नंबर है उस हॉस्पिटल का, तो वहां पर जो है जिस डेट को वो जाना चाहते हैं दिखवाने, जिस डेट को उनका डॉक्टर देखता है उस डेट में देख लेंगे कि स्लॉट अवेलेबल है या फिर नहीं, और अवेलेबल रहेगा तो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करके उसके बाद वो आसानी से दिखवा पाएंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। मेरा कोशिश सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर दूर दूर से जाते हैं एम्स में या फिर कहीं अलग दिखवाने तो होता यह है कि आपको लंबी कतार में लगना पड़ता है या फिर उस डेट को नहीं देख पाते, फिर अगले दिन आइए। तो इससे बेटर है कि आप एक और काम करिए कि अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए ताकि उस डेट को कंफर्म आपको देखा जाए। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो अपॉइंटमेंट बुक करके जाएंगे तो उस डेट को कंफर्म डॉक्टर आपको जरूर देखेंगे। तो इसलिए मेरा कोशिश सिर्फ इतना था कि आप लोगों को जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों का परेशानी जो है कुछ कम हो सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।